तो कल मैं आपको पढ़ा रहा था सिक्योरिटी मार्केट लाइन, या उसे बोलते हैं कैपेम मॉडल, है ना। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को ही आप लोग शॉर्ट में कैपेम बोलते थे, और उसी को हम बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो कल हम लोग बेसिकली बीटा निकालना सीख रहे थे। कल की क्वेश्चंस में मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, सिर्फ बीटा निकालना सीखा था हम लोगों ने। तो मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ, बीटा का फॉर्मूला क्या है फिर से। बीटा का फॉर्मूला होता है सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। याद रखना है हमेशा, थ्योरी वाइज भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बीटा किसका रेशो है। तो बीटा सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी और सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ मार्केट का रेशो है। तो मार्केट के रिस्क को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एम बोल रहे हैं, और सिक्योरिटी के रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बोल रहे हैं। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन को जब एक्स और एम के कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बीटा आ जाता है। और इसी का ऑल्टरनेट वर्जन है कि अगर ऊपर नीचे दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन एम से मल्टीप्लाई हो जाए तो नीचे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एम का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर आपका हो जाएगा कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एम का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? सबको बीटा का फॉर्मूला याद है? तो इससे आपका बीटा एक्स निकलेगा या बीटा पी निकलेगा। तो अगर आप सिक्योरिटी का लिख रहे हो तो फिर बीटा एक्स आएगा। तो यही अगर मैं बीटा वाई पूछूं तो क्या आएगा? तो बीटा वाई हो जाएगा कोवेरियंस बिटवीन वाई एंड एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एम का होल स्क्वायर। तो फिर इसी तरह से कभी बोले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बताओ तो कोवेरियंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड मार्केट एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबल्स चेंज करना आना चाहिए आपको कि x लिख रहे हो तो x का ही आएगा, y लिख रहे हो तो y का ही आएगा, और पोर्टफोलियो लिख रहे हो तो पोर्टफोलियो का बीटा आएगा। अच्छा, इस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को निकालने का एक और तरीका है जो मैंने सिखाया था आपको, कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज बीटा ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई। इससे भी आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाता है। ठीक है, और सर इस बीटा का करना क्या है? तो बीटा का फाइनल यूज ये है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अगर आपको x का रिटर्न निकालना है तो यहाँ पे बीटा x आएगा, और अगर आपको पोर्टफोलियो का निकालना है तो ये हो जाएगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चंस और करते हैं। अब सबने ज्वाइन कर लिया होगा, तो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स थोड़े एक दो एमसीक्यू करते हैं।
एमसीक्यू करते हैं पहले, तो आप निकालिए क्वेश्चन 64, पेज नंबर 375, क्वेश्चन 64 पेज 375, क्वेश्चन 64 पेज 375 निकाला गया? क्वेश्चन 64 पेज 375 मिला क्या? Yes, sir. 375 पे मिला, 374 पे मिला? 374. 4. Which of the following is on the horizontal axis of security market line? सिक्योरिटी मार्केट लाइन का डायग्राम क्या था? ये आपका डायग्राम था, तो इसमें एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको बोलेंगे, एक्स को या वाई को? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लंबा, स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जल्दी बोलो। सर स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग वाले को यानी एक्स एक्सिस को बोलेंगे। तो बोल रहा है एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है? यहाँ पे बीटा होता है, या यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, या फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न होता है? क्या होता है यहाँ पे? बीटा। बीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। इजी सा क्वेश्चन था, है ना, कुछ था ही नहीं इसमें। अच्छा, फिर आप देखिए 60 देखिए। SML shows the relationship, SML shows the relationship between the return on the stock। SML यही डायग्राम किसका रिलेशन बताता है? स्टॉक के रिटर्न का एंड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो का, या रिस्क फ्री रेट का, या बीटा का, या वेरिएंस का? वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो ये डायग्राम किसका रिलेशन बताता है? रिटर्न का किसके साथ रिलेशन बता रहा है? बीटा ऑफ द स्टॉक। बीटा से, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है आपका? बीटा, तो इसका भी आंसर बीटा ही है। 59 निकालिए। 59, an investor owns a stock portfolio consisting of 4 stocks. He invested 20% in A and 25% in B, 30% in C and 25% in D. The beta of the 4 portfolios are 0.9, 1.3, 1.2, 1.7 respectively. The beta of the portfolio is, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? अभी अभी रिवाइज करा है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? वेट्स वाला। वेट वाला। तो बीटा ऑफ ए कितना है? 0.9 इंटू वेट कितना हो जाएगा? 20%, प्लस बीटा ऑफ बी 1.3 इंटू वेट कितना हो जाएगा? 25%, प्लस बीटा ऑफ सी 1.2 इंटू वेट कितना हो जाएगा? 30%, और प्लस बीटा ऑफ डी 1.7 इंटू वेट कितना होगा? 25%, और होल डिवाइडेड बाय 1.29 बी। 1.29, तो बी आंसर हो जाएगा। फिफ्टी फाइव देखिए। द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमैटिक रिस्क। फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब मैक्रो रिस्क। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा मैक्रो रिस्क नहीं है? पहला मार्केट रिस्क, दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क, तीसरा बिजनेस रिस्क, और चौथा परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर मतलब इन्फ्लेशन।
तो इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, तो इनमें से कौन सा मैक्रो रिस्क नहीं लग रहा आपको? Business. business risk, बिजनेस रिस्क, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटी 7% दे रखा है, यानी RF। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है, RM। और बीटा आपको दे रखा है 1.7, बीटा दे रखा है 1.7। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालो एज पर कैपेम अप्रोच, केई निकालने बोल रहा है। तो क्या जो आपने कैपेम का फॉर्मूला इंटर में पढ़ा था वो केई निकालने के लिए तो पढ़ा था? मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल रहा हूँ, पर इंटर में तो इसको केई बोलते थे, तो वही लग जाएगा आपका केई इक्वल्स टू RF 7 प्लस RM हो गया 12 माइनस 7 और इंटू 1.7, तो कितना आएगा? 15.5. 15.5। तो ऑप्शंस दिए हुए ही नहीं है ना, गलत है ऑप्शंस। नेक्स्ट 53, एन इन्वेस्टर ओन्स अ पोर्टफोलियो, बोल रहा है हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है, इक्वली इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री एसेट एंड 2 स्टॉक्स, रिस्क फ्री में भी लगाया है और उसके अलावा 2 शेयर और लगाए हैं। If one of the stock has a beta of 0.75 and the portfolio is as risky as the market, portfolio market के जितना ही risky है, the beta of the stock in the portfolio is, क्या बोलना चाह रहा है? हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, 53 में बोल रहा है हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें रिस्क फ्री में पैसा लगाया और 2 स्टॉक के नाम में ए और बी ले लेता हूं, तो बोल रहा है ए का बीटा 0.75 है, तो क्या बी का बीटा बता सकते हो? और हमारा जो ये पोर्टफोलियो है ये मार्केट पोर्टफोलियो जितना ही रिस्की है। अच्छा, मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा क्या बताया था आप लोगों को? मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा कितना बताया था? 1। तो मतलब हमारे पोर्टफोलियो का बीटा भी 1 ही है। इट इज सेम रिस्की एज द मार्केट, मतलब जितना मार्केट पोर्टफोलियो में रिस्क है उतना ही हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क है। तो क्या आप ये बीटा बता सकते हो क्या? कैसे करेंगे? तो हमने बोला कि वेटेड एवरेज करने से बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आता है, तो अगर मैं रिस्क फ्री के बीटा को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूं और ए के बीटा को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूं और बी के बीटा को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड बाय वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी कर दूं, तो ये 1 आना चाहिए। अच्छा, रिस्क फ्री का बीटा 0 ही होता है, बताया था ना आपको कि रिस्क फ्री का हमेशा 0 ही मानना है और मार्केट का हमेशा 1 ही मानना है। इनटू वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना हो गया आपका? 1/3, इक्वली लगा रहे ना। और बीटा ऑफ ए कितना है? 0.75 इंटू 1/3 और बीटा ऑफ बी निकालना है इंटू 1/3 और डिवाइड बाय 1 आएगा। तो ये आपका टोटल हो गया 1 इक्वल्स टू 0.25 प्लस 1/3 बीटा ऑफ बी। 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75 आएगा इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बीटा बी। तो बीटा ऑफ बी कितना होना चाहिए? 2.25. 2.25, 2.25 होना चाहिए, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्टी देखिए, 50 क्वेश्चन, ये वाला क्लियर है सबको? जल्दी हाँ ना बोलते रहिए। 53 क्लियर है सबको? फिफ्टी थ्री क्लियर है क्या सबको? यस सर। 50 बोल रहा है एन इन्वेस्टर 40% इन स्टॉक ए एंड 60% इन स्टॉक बी, वेट्स दे दिए।
ए का बीटा 1.2 है, बी का बीटा 1.6 है, दोनों का बीटा अलग अलग है. If the risk-free rate is 5% and return on market is 12%, what is the expected return of the investor who would be following under CAPM model? CAPM फॉर्मूला लगा के रिटर्न बताना है, पर उसके लिए पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चाहिएगा. तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के लिए ए का बीटा दे दिया 1.2 और उसका वेट दे दिया 40% और बी का बीटा दे दिया 1.6 और उसका वेट कितना दे दिया 60% और डिवाइड बाय 1 तो कितना आ रही है 1.68. और 1.68 आ गया. तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विल बी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ एंड इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. तो आपका आर एफ कितना है 5%, आर एम कितना है 12% माइनस 5% इंटू 1.68 15.08. 15.08. तो आंसर बी हो गया. फोर्टी एट देखिए. सर बीटा 1.44 आ रहा है. ये गलत है. 1 पॉइंट मुझे ही निकालना पड़ेगा मतलब. यस सर. Sir, यस सर 1.44 ही आ रहा है. तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.44 बोल रहे हो, तो 1.44 के हिसाब से ये सही है सर सर. आंसर सही है. अच्छा आंसर आंसर सही सही है. है. ओके ठीक तो है. सही निकाला है. 48 बोल रहा है सिक्योरिटी ए हैज अ टोटल रिस्क ऑफ ए स्मॉल ए, सिक्योरिटी बी हैज अ टोटल रिस्क ऑफ बी, ए इज ग्रेटर देन बी. मतलब ए का जो रिस्क है वो बी के रिस्क से ज्यादा है. द फॉलोइंग इज ट्रू. तो कौन सा इसमें आपको ट्रू लग रहा है? ए का रिस्क बी के रिस्क से ज्यादा है. अनसिस्टमेटिक रिस्क ज्यादा है. मतलब ए बोल रहे हो आप? ये आएगा सर. बी, बी फॉर D बॉम्बे. नहीं नहीं, D for दिल्ली. ए का रिस्क बी से ज्यादा है. तो सी नहीं लग रहा है. सी ए नहीं लग रहा. ए इफ ए हैज अ हायर सिस्टमैटिक रिस्क, भाई अगर ए का सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है तो फिर बी विल हैव अ हायर अनसिस्टमैटिक रिस्क. मतलब टोटल रिस्क तो ए का ही ज्यादा है ना, तो उसमें ज्यादा क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क या ज्यादा अनसिस्टमैटिक रिस्क? तो आंसर तो डी है वैसे. ए कैन हैव अ लोअर सिस्टमैटिक रिस्क देन बी. मतलब ए में अनसिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होने की उम्मीद है, तभी उसका टोटल रिस्क जो है वो ज्यादा है. भाई सिस्टमैटिक रिस्क तो सब में सेम ही है ना, तो फिर ए का रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होगा, यानी सिस्टमैटिक रिस्क कम होने के चांसेस है ना उसके. ठीक है, इसलिए डी आएगा. 47 बताइए. ये इंटरसेप्ट क्या होता है? एसएमएल में इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? RF. एसएमएल में इंटरसेप्ट किसको बोला था मैंने? जिस पॉइंट पे
ये जो SML लाइन है ये y एक्सिस को कट करती है, इसको ही तो इंटरसेप्ट नाम दिया था, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, RF बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अच्छा 44 देखिए, 44 44 बोलिए। बोलो 44 क्या बोल रहा है। एक पोर्टफोलियो है जिसपे 90% तो हमने निफ्टी वाले शेयर्स लिए हैं, निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, तो हमने 90% शेयर्स निफ्टी वाले ही लिए हैं और 10% हमने रिस्क फ्री में लगा दिया है। 10% हमने रिस्क फ्री यानी ट्रेजरी बिल में लगा दिया है। तो क्या हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क होगा? यस सर। होगा। तो वो Yes. क्या, कौन सा रिस्क होगा? सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंडेक्स रिस्क, कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क। क्योंकि निफ्टी में क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क। हमारे पोर्टफोलियो में भी या तो ट्रेजरी बिल ही है और या फिर निफ्टी के स्टॉक्स है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क कौन सा होगा? सिस्टमैटिक ही होगा। ए आंसर हो जाएगा। फोर्टी टू बताइए, 42 42 42 बोलिए। समझ में आया क्या? 42 क्या बोल रहा है? 42 में कोवेरियंस दिया हुआ है, किसके बीच में? पोर्टफोलियो और मार्केट के बीच में, और वो है 25। कोवेरियंस दे रखा है हमें। एंड द वेरियंस ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन एम का होल स्क्वायर दे रखा है। तो कुछ याद आ रहा है क्या? कोवेरियंस भी है, वेरियंस भी है, क्या निकल जाएगा? बीटा। बीटा। तो बीटा पूछ रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा, तो बीटा हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 20, 1.25। 1.25। ए हो जाएगा। 42 का आंसर ए है। थर्टी एट बताइए, 38 38। ऑल्दो वैसे मैंने इसमें अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन नहीं पढ़ा है, पर वो आंसर भी नहीं है, उसके अलावा बोलो। 38 जल्दी से 38 का आंसर बोलिए। SML। SML, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम प्लॉट करेंगे तो बोल रहा है एक लाइन ड्रॉ होगा RF से और RM के बीटा तक जाएगा वो, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? SML। ए आंसर हो जाएगा। अच्छा 40 देखिए एक बार, 40
40 में बोल रहा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.1% है और बीटा 0.85 है और रिस्क प्रीमियम दे दिया है 2.295% और मार्केट रिटर्न दे दिया है 12%, आरएम दे दिया। द रियल रेट ऑफ रिटर्न, अब ये रियल वर्ड क्या होता है? तो बहुत स्टार्टिंग में बताया हुआ है आपको कि रिस्क फ्री रेट के दो एलिमेंट होते हैं, एक रियल रेट और एक इन्फ्लेशन। तो अगर आप रिस्क फ्री रेट ढूंढ लो इस क्वेश्चन में और उसमें से इन्फ्लेशन हटा दो तो बचा हुआ आपका रियल रेट हो जाएगा। तो बता सकते हो रिस्क फ्री रेट कैसे निकलेगा? मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क प्रीमियम नहीं, बीटा कहाँ गया? एक्चुअली ये जो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, इस पूरे को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। आर एम माइनस आर एफ सिर्फ रिस्क प्रीमियम नहीं है, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा रिस्क प्रीमियम होता है। तो आर एम 2.3 आ गया। आर एम 12 है, आर एफ निकालना है और इंटू बीटा है 0.85 इक्वल्स टू 2.295। कितना बोल रहे हो? आर एफ कितना आ गया? 9.3। आर एफ 9.3 आ जाएगा और आर एफ अगर 9.3 है तो इसमें इन्फ्लेशन है आपका कितने का? 5.1% का। तो बचा हुआ आपका रियल रेट हो जाएगा और वो रियल रेट हो जाएगा 4.2%। तो इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा के रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल रेट याद होना चाहिए, बहुत स्टार्टिंग टाइम वैल्यू मनी में बताया था कि जब इन्फ्लेशन हटा देते हैं तो उसको रियल बोलते हैं। ट्वेंटी 29 बोलो, 29। 29 बताइए। बोथ ए एंड बी। टोटल रिस्क में सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों होते हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 28 बोलिए। एम्प्लॉय स्ट्राइक इन द कंपनी। Employee strike. क्यों? पॉपुलेशन बढ़ना अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं है? सर वो पूरे मार्केट पे अफेक्ट करेगा ना। हाँ, पर मैक्रो एक रिस्क है वो। employee है वो। इंटरेस्ट रेट तो मैक्रो रिस्क है ही, पॉपुलेशन मैक्रो रिस्क है। एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होना बताया था, डॉलर महंगा हो जाता है तो वो भी एक मैक्रो रिस्क है। तो एम्प्लॉय का स्ट्राइक करना ही सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क है। और 24 बताओ। बोलो बोलो जल्दी। 24। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क मतलब क्या लग रहा है, मैक्रो या माइक्रो? कंपनी माइक्रो। माइक्रो हुआ तो माइक्रो को अवॉइड कर सकते हैं क्या? यस सर। माइक्रो को तो अवॉइड कर सकते हैं, मैक्रो को अवॉइड नहीं कर सकते ना। तो मतलब इसमें तो ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है। तो सी का करेक्शन करना है, एक्चुअली वो नॉन डाइवर्सिफाइबल नहीं, वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क होना चाहिए। तो सी आंसर हो जाएगा, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। 23 बोलिए। 23। 23। बिजनेस रिस्क। अरे वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अभी तो बताया। वेल डाइवर्सिफाइड मतलब कि हमने रिस्क को ख़त्म कर दिया। तो कौन से रिस्क को ख़त्म कर दिया हमने?
अनसिस्टमैटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क तो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। डी क्या बोलेंगे? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क। 22 बोलो। 22 22 बोलिए जल्दी से। मार्केट रिस्क किससे मेजर होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन से, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, अल्फा से, अल्फा तो पढ़ाया नहीं, खैर अभी आएगा आगे, और बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे मार्केट रिस्क को? मार्केट रिस्क मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, किससे मेजर करेंगे? बीटा से, बी। 21 बोलिए। 21 21 मार्कोविट्स। मार्कोविट्स। 21 का आंसर मार्कोविट्स, और तो कुछ है भी नहीं। मिलर और मॉडल थोड़ी पढ़ा है मैंने, गॉर्डन्स मॉडल थोड़ी पढ़ा है मैंने, ब्लैक शोल्स मॉडल थोड़ी पढ़ा है, तो बचा ही क्या? मार्कोविट्स। ऑप्टिमाइजिंग द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे ना कि कौन सा सिक्योरिटी रखना है, कौन सा सिक्योरिटी नहीं रखना है, तो ये किसने बताया था? मार्कोविट्स ने ना। वो ग्राफ बनाया था हमने, फिर जो बाउंड्री में लाई कर रहे हैं उनको रख रहे हैं, बाकी को छोड़ रहे हैं, किसने बताया था? मार्कोविट्स ने। 20 बताओ। 20 बोलिए जल्दी से। ए। सर लोवेस्ट थोड़ी बताते हैं, हाईएस्ट ही बताते लोएस्ट नहीं बताता? अगर मेरा रिटर्न फिक्स है तो क्या लोएस्ट रिस्क नहीं देखते? अगर मेरा रिटर्न सेम है तो कौन सा चूज करेंगे? दो ऑप्शन में ए और बी में मेरा रिटर्न सेम है, तो कौन सा चूज करूंगा दोनों में से? लोवेस्ट रिस्क वाला। इसका रिस्क कम है, यही तो बोला था। ठीक है, तो मतलब इस तरह से ही एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। तो जो अभी आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो अब स्कैनर पे आना पड़ेगा ना, स्कैनर निकालिए अब। कैपेम मॉडल पे और क्वेश्चन करने हैं, इसलिए स्कैनर निकालिए। स्कैनर में आएंगे पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 निकालिए। 2013 दिसंबर 8A, 2013 दिसंबर 8A, यही कैपेम बीटा का क्वेश्चन है। अ पोर्टफोलियो मैनेजर, मिल गया सबको क्वेश्चन? पेज 116, 2013 दिसंबर 8A, मिल जाए तो बोलो तो मैं सॉल्व करूं फिर। यस सर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसने फॉलोइंग 4 स्टॉक्स रखे हैं पोर्टफोलियो के अंदर। सिक्योरिटी वीएसएल, सिक्योरिटी सीएसएल, एसएमएल, एपीएल। नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए आपको, मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया है, और बीटा दे दिया है सबका अलग अलग। सबसे पहले बोल रहा है पोर्टफोलियो बीटा निकालो। तो बताओ पोर्टफोलियो बीटा निकालना है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? वेट वाला फॉर्मूला लगा दूं? और वेट वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको वेट्स चाहिए होंगे, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स को वेट लोगे या मार्केट प्राइस पर शेयर को वेट लोगे? किसको वेट लोगे? वेट्स किसको लोगे बताओ? नंबर ऑफ शेयर्स को वेट्स बनाओगे
या मार्केट प्राइस पर शेयर को वेट्स बनाओगे? मार्केट वैल्यू को। मार्केट वैल्यू लिखवाया हुआ है। और मार्केट वैल्यू कैसे आता है? जब नंबर ऑफ शेयर्स को एमपीएस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आ जाती है मार्केट वैल्यू। तो पहला कॉलम हो जाएगा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी है वीएसएल, सीएसएल, एसएमएल और एपीएल। उनके नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके? 10,000, 5,000, 8,000 और 2,000। और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 50 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 200 रुपये। तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा? 5 लाख, लैक्स में बोले तो। और 5,000 इंटू 20 तो 1 लाख, और 8,000 इंटू 25 2 लाख, और 2,000 इंटू 200 4 लाख। तो 12 लाख हो जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू। 12 लाख की मार्केट वैल्यू आ गई। और इनका बीटा दिया हुआ है सबका 0.9, 1, 1.5 और 1.2। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा? इंडिविजुअल बीटा को उनकी वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। दैट इज 0.9 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 4 इंटू 1.2 एंड होल डिवाइडेड बाय 12। 1.108। 1.108 आ रहा है क्या? 0.9 इंटू 5 करा तो 4.5 आ गया। 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 इंटू 1.5 करा तो 3 आ गया। और 4 इंटू 1.2 करा तो 4.8 आ गया। तो 13.3 आ रहा है टोटल। और डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं तो 1.108 आ रहा है। न्यूमरेटर 13.3 डिवाइड बाय 12 तो क्या ये 1.108 आ रहा है? या तो 2 डेसिमल लो या 3 डेसिमल लो, ये एक रूल फिक्स कर लो, है ना? अलग अलग मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे बाद में खुद ही। तो या तो 1.11 बोलिए अगर 2 डेसिमल ले रहे हैं हमेशा, और 3 डेसिमल ले रहे हैं तो 1.108। फिर इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मार्केट वैल्यू हमको निकालना पड़ा। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर seeks to reduce the beta to 0.8। बोल रहा है हम तो बीटा 0.8 करना चाहते हैं। ये 1.108 तो बहुत हाई है। अच्छा बताओ, मोर देन 1 है ये बीटा, तो क्या मोर देन 1 मतलब हाई रिस्क होता है? बोलिए। मोर देन Yes, 1 sir. मतलब हाई रिस्क और लेस देन 1 मतलब लो रिस्क। तो बोल रहे ये तो हाई है, इसको कम करो, 0.8 पे लाओ। Then how much risk free investment should he bring in? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कितना लाना है ये बताइए। तो अब ये कैसे हुए? कितना पैसा रिस्क फ्री में लगाओ। अच्छा, रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है? 0। तो पूछ रहा है कितना पैसा रिस्क फ्री में डाले कि जिससे हमारा बीटा 0.8 हो जाए। ये बीटा 0.8 लाना है। तो कितना पैसा रिस्क फ्री में डाले कि ये 0.8 पे आ जाए? कैसे करें? किसी को आ रहा है दिमाग में कैसे कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो, क्योंकि नया पॉइंट है ना, ऐसा करा नहीं हमने अभी, इसीलिए ये करवा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन, है ना। मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, स्कैनर में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि हमारा डिजायर्ड बीटा जो है वो 0.8 है स्टूडेंट। डिजायर्ड बीटा है हमारा 0.8। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके VSL का बीटा 0.9 था। VSL का बीटा कितना था? 0.9। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। CSL का बीटा 1 था और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। अच्छा, SML का बीटा 1.5 था
और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 2 लाख, और एस एपीएल का था 1.2 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी थी 4 लाख, और प्लस हमको रिस्क फ्री में लगाना है। तो रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है 0, रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है 0, और उसमें कितना पैसा डालना है यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसको x मान लिया जाएगा, है ना, ये सब तो है ही, और प्लस हम लोग x अमाउंट और लगाएंगे और उसका रिस्क क्या होगा 0, और डिवाइडेड बाय 12 प्लस x, 12 तो है ही और प्लस x अमाउंट और लगाएंगे, ये मिलके 0.8 आ जाना चाहिए, ये आपका मिलके 0.8 आ जाना चाहिए, समझे ना। तो क्या किया हमने, लेट द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बी x, हमने ये मान लिया कि जो रिस्क फ्री में हम पैसा लगाएंगे वो x अमाउंट है, तो x अमाउंट हमने यहाँ पर लगाया, डिवाइड बाय 12 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 0.8, तो 12 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो 9.6 आएगा, और प्लस 0.8x हो जाएगा, और ये पूरा न्यूमरेटर हम सॉल्व कर चुके थे 13.3 आ रहा था, और प्लस 0 इंटू एक्स तो 0 ही होगा, 0 इंटू एक्स तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 0.8x इक्वल्स टू 13.3 माइनस 9.6 3.7, और x आ जाएगा 3.7 डिवाइड बाय 0.8, तो क्या 4.625 लाख आ रहा है, जल्दी बोलिए, समझ में आया क्या। यस सर। वो पूछ रहा है कितना पैसा रिस्क फ्री में डाले कि हमारा बीटा कम हो जाए, तो मैंने उस अमाउंट को x मान लिया और उससे अपना बीटा 0.8 आना चाहिए, तो वो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, अच्छा स्टूडेंट इसको ना करने का एक शॉर्टकट भी था, वैसे मैं वो भी बता देता हूँ आपको, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 0.8 इक्वल्स टू, ये जो पूरा आपने लिखा इसको डायरेक्टली 13.3 लिख देते आप, इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, और प्लस 0 इंटू एक्स एंड डिवाइड बाय 12 प्लस एक्स, मतलब वही शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे आप डायरेक्ट, अगर समझ में आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट 13.3 लिख दीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा लिख दीजिए, तो इससे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब ऐसा ही थर्ड पॉइंट बोल रहा है इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू इंक्रीज द बीटा टू 1.2, अब हम बीटा बढ़ाना चाह रहे हैं, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन, बीटा बढ़ाना है, बताओ कितना पैसा लाए, तो बीटा आपकी बार हमको 1.2 लाना है, और अगेन आप समझ रहे हो तो 13.3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, और वही 0 इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 12 इंटू 1.2 इज 14.4 प्लस 1.2x इक्वल्स टू 13.3, तो 1.2x इक्वल्स टू 14.4 माइनस 13.3 माइनस 1.1, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1.1 डिवाइड बाय 1.2, तो माइनस का 0.92 लैक्स, माइनस का 0.92 लैक्स आ जाएगा। सर माइनस प्लस में आंसर आता है, माइनस में कैसे आ रहा है, तो बताओ क्या मतलब समझे, प्लस का मतलब लाना है, तो माइनस का मतलब क्या बोलेंगे, निकालना है, माइनस का मतलब क्या समझेंगे, निकालना है, प्लस का मतलब लाना है, तो माइनस का मतलब पैसे निकालना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो स्कैनर में दिया हुआ है, वैसे कोई नया क्वेश्चन नहीं था इंस्टीट्यूट का, वही सीए के क्वेश्चन को कॉपी किया था, सीए एग्जाम में आया था वहीं से कॉपी कर लिया था।
तो आपके मन में हो अगर कि सर हमको भी सीए वाले क्वेश्चंस कराओ, तो उसी के लिए मैंने वो एक्स्ट्रा बुक दी है आपको। वो एक्स्ट्रा बुक में सारे सीए वाले क्वेश्चंस ही है। एसएफएम में जो एक्स्ट्रा बुक दी है वो सब सीए वाले क्वेश्चंस की है। तो अगर मन में आता है हमारे कि करना है अभी, तो अभी कर सकते हैं, वरना बाद में भी कर सकते हैं। एक और है 2018 जून 5B, पेज 127। 2018 जून 2018 जून 5B, पेज नंबर 127। वैसा ही है, सिमिलर सा, पर से एक छोटा सा चेंज है, इसलिए जल्दी मत भागना, है ना, मैं ही कराऊंगा ये भी। A portfolio manager has the following 4 stocks in his portfolio, वही 4 स्टॉक के नाम दे दिए, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया, बीटा दे दिया। सबसे पहले वही पूछ रहा है पोर्टफोलियो बीटा निकालो। तो ये पॉइंट तो वैसा ही है जैसे अभी हम कर रहे थे। सिक्योरिटी हो गई, दैट इज एडीयू, डीवीयू और एनडीयू और एसवीयू। और नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए 12,000, 6,000, 10,000 और 2,000। और मार्केट प्राइस पर शेयर है 40, 20, 25 और 225। तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी 12,000 इंटू 40, 4.8 लैक्स, 6,000 इंटू 20, 1.2 लैक्स, 10,000 इंटू 25 दैट इज 2.5 लैक्स, और 2,000 इंटू 225 4.5 लैक्स। और वही बीटा दिया हुआ है इन सबका 0.9, 1, 1.5, 1.2। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा 0.9 इंटू 4.8 और प्लस 1 इंटू 1.2 प्लस 1.5 इंटू 2.5 और प्लस 1.2 इंटू 4.5 एंड होल डिवाइडेड बाय 13। ये 13 आ रहा है, तो सॉल्व करना कितना आ रहा है। 1.128। मतलब 14.67 आ रहा है न्यूमरेटर, और डिवाइड बाय 13 1.128। तो जैसे अब इसमें आंसर देखोगे तो 1.128 भी लिख रखा है, 1.13 भी लिख रखा है। तो इसीलिए मैं आपको सिखा रहा था कि या तो 2 डेसिमल ही लो या 3 डेसिमल ही लो। अच्छा, फिर इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। सर पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो है, बीटा कम करना है, रिस्क फ्री में कितना पैसा लाए ये पूछ रहा है। पर आगे लिखा हुआ है, कंसिडर दैट ही डिस्पोजेस द रिस्कियर सिक्योरिटीज फर्स्ट and replaces them with risk free investment, present the revised portfolio। क्या बोल रहा है कि इस बार बीटा को कम करने के लिए आप और पैसा नहीं लाओगे, मतलब आप और पैसा एडिशनल नहीं लाओगे, आपको इन्हीं में से बेच के पैसा निकालना है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हमने मान लिया कि हम और पैसा लाएंगे, तो 13 प्लस एक्स कर दिया था हमने।
पर अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको जो बेचना है वो इन्हीं में से बेचना है और उसका पैसा रिस्क फ्री में डालना है, मतलब एडिशनल पैसा नहीं लाना है, हमको उसी में से पुराने में से निकाल के लगाना है। तो बताओ किस में से बेचना है फिर, एडीयू, डीवीयू, एनडीयू या एसवीयू? बोल एनडीयू। रहा है कंसिडर दैट सर इट एनडीयू। डिस्पोजेस द रिस्कियर सिक्योरिटी फर्स्ट। तो रिस्कियर इन चारों में से सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है? एनडीयू। बिल्कुल सही, एनडीयू सबसे ज्यादा रिस्की है सर। तो वो बोल रहा है एनडीयू को बेच के रिस्क फ्री में लगाओ। तो मतलब आपकी बार एनडीयू से पैसा निकलेगा और रिस्क फ्री में डलेगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी फिर? वही लेट द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बी एक्स, फिर से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को एक्स मान लिया। तो आपके एडीयू का बीटा था 0.9, उसमें तो आपका 4.8 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। डीवीयू का बीटा 1 था और इसमें 1.2 लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। पर एनडीयू का बीटा 1.5 है और उसमें हमारा 2.5 लाख रुपए लगा हुआ था, उसको माइनस एक्स कर देंगे कि एक्स अमाउंट बेचेंगे। ये भी तो नहीं बोला क्वेश्चन ने कि पूरा एनडीयू बेचना है, तो आप ये नहीं मान सकते कि पूरा 2.5 लाख ही बेच दिया। हमको यही बताना है कितना बेचना है। तो 2.5 लाख माइनस एक्स बचेगा इसमें, और ऐसे ही प्लस एसवीयू का 1.2 इंटू 4.5 और प्लस 0 इंटू एक्स। तो ये एक्स निकल के यहाँ पे लग गया, तो जहाँ पे था वहाँ से माइनस हो गया और जहाँ पे डाल रहे हैं वहाँ पे प्लस हो गया। और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा? बताओ, होल डिवाइडेड बाय 13 ही रहेगा, क्योंकि 13 में से x निकाला और वापस x हमने इन्वेस्ट कर दिया, एनडीयू से निकाल के रिस्क फ्री में लगा दिया। तो 13 में से x जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0.8। तो ये 10.4 आ रहा है, ये 4.32 आ रहा है, ये 1.2 है, दिस इज 3.75 माइनस 1.5x and this is 5.4 और लास्ट वाला 0। तो 1.5x इक्वल टू 4.32 प्लस 1.2 प्लस 3.75 माइनस नहीं प्लस 5.4 माइनस 10.4, 4.27 आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? और x इक्वल्स टू 4.27 डिवाइड बाय 1.5, तो क्या 2.85 लैक्स आ रहा है क्या? चेक करिए, x इक्वल टू 2.85 आ रहा है क्या? यस सर। यस। तो ना ये आंसर रॉन्ग है वैसे। अगर 2.85 आ रहा है तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग इसलिए हो गया, मतलब वैसे हमने कैलकुलेशन ठीक करी है, रॉन्ग ऐसे हो गया कि एनडीयू में टोटली 2.5 लाख लगे हुए हैं, तो 2.5 लाख लगे हुए हैं, तो आप 2.85 का कैसे बेचोगे? आप क्या बोल रहे हो, 2.5 में से बेचेंगे, तो 2.5 में से 2.85 कैसे बेच दोगे? थोड़ा एसवीयू में से भी बेचना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये तो 2.5 लाख ही हो सकता है, 2.5 लाख इज पॉसिबल, 2.85 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इससे 2.5 बेचेंगे तो थोड़ा सा फिर किसी और में से बेचना पड़ेगा।
तो अब समझ में आया ये लाइन क्यों लिखा हुआ था कि कंसिडर दैट ही डिस्पोजेस द रिस्कियर सिक्योरिटी फर्स्ट। फर्स्ट वर्ड क्यों लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही बेचना है, तो पहले किसको बेचे, तो पहले एनडीयू को बेच दिया, तो बताओ अब किसको बेचोगे, एसवीयू को, क्योंकि नेक्स्ट रिस्क की वही है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा अमाउंट एसवीयू से भी बेचना पड़ेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी सोल्ड, रिमेनिंग अमाउंट विल बी सोल्ड फ्रॉम एसवीयू, मतलब नेक्स्ट रिस्क की जो है उसको बेचेंगे। तो अब हमें ये पता लगाना है कि एसवीयू कितना बेचेंगे, एसवीयू कितना बेचेंगे। तो आपका बीटा 0.8 लाना था, एडीयू में कोई चेंज नहीं है, 0.9 इंटू 4.8 ही रहेगा। अच्छा, डीवीयू में कोई चेंज नहीं है, 1 इंटू 1.2 ही रहेगा। एनडीयू हमने बोल दिया कि पूरा बेच देंगे, तो 1.5 इंटू 0 हो गया, एनडीयू हमने पूरा बेच दिया, ये क्लियर हो गया है। और प्लस एसवीयू कितना बेचना है, तो 1.2 इंटू 4.5 माइनस वाई बोल देता हूँ कि वाई अमाउंट बेचेंगे एसवीयू में से, और प्लस 0, रिस्क फ्री में बीटा क्या है 0 इंटू 2.5 प्लस वाई, 2.5 प्लस वाई है ना, 2.5 प्लस वाई, ढाई तो एनडीयू से ले लिया और बाकी का अमाउंट किससे लूँगा, एसवीयू से। होल डिवाइड बाय 13 लाख था, और हम बोल रहे हैं वाई बेचेंगे और वाई लगा देंगे, तो ये तो 13 ही रहेगा मतलब। तो इससे आपका एसवीयू का अमाउंट आ जाएगा। तो ये होता है आपका 4.32, ये 1.2 ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये 4.5 इंटू 1.2 5.4 हो गया, माइनस 1.2 वाई और प्लस 0, होल डिवाइड बाय 13। अगेन 13 इंटू 0.8 इज 10.4, और ये 4.32 प्लस 1.2 प्लस 5.4 माइनस 1.2 वाई, तो 1.20 वाई 0.52 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 0.52 डिवाइड बाय 1.2, तो 0.43 लैक्स आ रहा है क्या। तो एसवीयू कितना बेचना है अपने को, 0.43 बेचना है। ये इक्वेशन बनानी आ रही है क्या सबको, Yes, sir. क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूँ मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ कि आप छोड़ दो इसको। मॉड्यूल में नहीं है पर स्कैनर में एग्जाम में यही सब आ रहे हैं, तो इसलिए अपने को आना ही चाहिए। नहीं आ रहा हो इक्वेशन बनाता तो बोल देना, पर इसी लेवल पे जाना है हमें चैप्टर पे। तो पहले हमने कोशिश करी कि हम एनडीयू बेच दे, पर एनडीयू बेचने से काम हो नहीं रहा था, 2.5 लाख से ज़्यादा हम बेच ही नहीं सकते, तो हम समझ गए एसवीयू बेचना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एसवीयू 35,000 बेच दो, 2.85 माइनस 2.5 नहीं, एसवीयू का बीटा अलग है। तो फिर वापस इक्वेशन बनाएंगे एसवीयू के एंगल से, और फिर उससे वाई आ रहा है 0.43। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रेजेंट द रिवाइज्ड पोर्टफोलियो, है ना। लास्ट में फिर बोल रहा है कि ये सब कुछ खरीदने बेचने के बाद अपना रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बनाओ। तो रिवाइज्ड पोर्टफोलियो में फिर से वही टेबल बनाना है। पहला कॉलम सिक्योरिटी, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स, तीसरा कॉलम मार्केट प्राइस पर शेयर, नेक्स्ट कॉलम मार्केट वैल्यू, नेक्स्ट कॉलम बीटा।
तो बताओ सिक्योरिटी एडीयू में कुछ बेचा क्या आपने? एडीयू में कुछ बेचा क्या? तो वो 12,000 ही शेयर रहेंगे, प्राइस 40 ही रहेगी, तो मार्केट वैल्यू हो गई 4.8 और बीटा आपका 0.9 ही रहेगा। अच्छा, डीवीयू में से कुछ बेचा क्या? नहीं बेचा सर, तो शेयर 6,000 ही रहेंगे, मार्केट प्राइस 20, तो मार्केट वैल्यू 1.2 और बीटा 1 ही रहेगा। अच्छा, एनडीयू बेचा क्या आपने? एनडीयू बेचा क्या? कितना बेचा? एनडीयू कितना बेचा? सारा बेच दिया। तो सारा बेच दिया तो शेयर्स तो अब बचे ही नहीं इसके। मार्केट प्राइस 25 है, पर अपने लिए तो वैल्यू 0 ही है क्योंकि हमने तो सारा ही बेच दिया। बीटा 1.5। अच्छा, एसवीयू बेचा क्या आपने? एसवीयू बेचा है क्या? कितना बेचा? 0.43। तो 4.5 हमारी वैल्यू थी, उसमें से 0.43 हमने बेच दिया, तो 4.5 माइनस 0.43, तो क्या 4.07 लैक्स बच गया। और 4.07 लैक्स को 225 से डिवाइड कर दो। 4.07 लैक्स को 225 से डिवाइड कर दो तो आपके शेयर्स कितने बचे? 1809 मान ले, 1809 शेयर्स ही बचे फिर आपके पास। और उनका बीटा कितना है? 1.2। और रिस्क फ्री आ गया हमारा। उसके शेयर्स तो नहीं है, मार्केट प्राइस तो नहीं है, पर आपका टोटल अमाउंट हो गया जो रिस्क फ्री में लगाया आपने 2.5 प्लस 0.43, तो 2.93, और उसका बीटा 0 होगा। इसी को बोलेंगे रिवाइज्ड पोर्टफोलियो। रिवाइज्ड पोर्टफोलियो हो गया ये आपका, कि एनडीयू और एसवीयू में जो बेचा वो किस में लगा दिया? रिस्क फ्री में लगा दिया। उसका बीटा 0। अच्छा, एक बार इससे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चेक करो, 0.8 आ रहा है क्या? 4.8 इंटू 0.9 करें, 4.8 इंटू 0.9, 1.2 इंटू 1, 4.07 इंटू 1.2, और ये भी लास्ट में 0 ही है। टोटल एमआरसी हो गया 10.404 डिवाइडेड बाय 13, तो 0.8 आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, फिर बोल देता हूँ, कैपेम मॉडल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कैपेम मॉडल से ही आता है, तो इसीलिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनको अपने को सीखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है इसमें। चलो एक इजी सा क्वेश्चन कराता हूँ। 2023 जून 5 है, 2023 जून 5 है, निकालिए। पेज नंबर इज 136। 2023 जून 5, ये लिख लिया ना सबने? ये लिख लिया? स्टूडेंट्स लिख लिया क्या? यस सर।
तो 2023 जून 5A पेज नंबर 136 बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन मिस्टर नवीन वांट्स टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो इक्वली एज रिस्की एज द मार्केट। तो क्या मतलब समझे इस लाइन का? wants to create a portfolio equally as risky as the market, शायद बीटा 1 है। बीटा 1 होना चाहिए, and is having 20 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट। तो ए में लगाएगा 4 लाख बीटा 0.7, बी में लगाएगा 5 लाख बीटा 1.1, सी में कितना लगाएगा नहीं पता बीटा 1.6, और डी में कितना लगाएगा नहीं पता पर बीटा 0 आएगा। How do you recommend and interpret the risk scenario and investment in all the securities? वही पूछ रहा है कि कितना कितना इन्वेस्ट करना है सी में और डी में। तो अब बोलो कैसे करें इसको? बीटा 1 इज इक्वल बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 4 लाख और प्लस 1.1 इंटू 5 लाख पर आगे का सी का तो एक्स मान देंगे, डी का बीटा वैसे भी 0 है, और टोटल अमाउंट भी 20 लाख अपन को दे ही रखा है। डी का बोल रहे हो कि 0 है तो उसके वेट की जरूरत नहीं है आपको, नहीं नो वो सर, 0 ही रहेगा। वो 0 ही हो जाएगा। एंड होल 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20 लाख। तो 20 इक्वल्स टू 2.8 प्लस 5.5 प्लस 1.66। तो 20 माइनस 2.8 माइनस 5.5, तो 1.6x इक्वल्स टू 11.7। तो x कितना आएगा? 7.31। 7.31 लैक्स। तो x अगर 7.31 लैक्स हो गया तो ये c में अमाउंट चला गया। तो बताओ d में कितना लगेगा फिर? 20 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 7.31, तो कितना आएगा? 20 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 7.31, 3.69 लैक्स आ जाएगा। तो सी में लगाना है 7.31 और डी में लगाना है 3.69। तो एज आई सेड ये तो थोड़ा इजी वाला ही क्वेश्चन था। अच्छा एक बार निकालिए 2019 जून 6 से पेज 153। 2019 जून 6 से पेज 153। पेज 153 पे 2019 जून 6 से मिला क्या? पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। पढ़ लिया? यस सर। क्या फर्क है सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में? सर जो दो क्वेश्चन आपने पहले कराए ना, तो सर दोनों मिक्सचर है। सेकंड में आ गया, एक थर्ड में आ गया। दोनों का मिक्सचर है बिल्कुल। एक पार्ट में बोल रहा है कि बेच के पैसा लाना है रिस्क फ्री में, सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी।
हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर। तो 2019 जून 6A ये होमवर्क है आपका। ये मिक्सचर क्वेश्चन है, जो दो आपको करवाए उन दोनों को मिक्स कर दिया इसमें, है ना। तो ये जरूर से कर लेना, जिससे अपन क्लियर हो जाए कि हमें ये इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या। और एक और है ऐसा, वो भी कर ही लो। वो है 2021 दिसंबर 1, इसका पेज है 132। तो ये दो सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ और सिर्फ दो ही दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, है ना। फालतू डांट खाने का काम मत करना। 21 दिसंबर 1 और 2019 जून 6 से। ठीक है, तो एफएम में आज इतना ही है।